एक जरा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। ऐसा लगता है ना, इतनी कुर्बत है, इतनी बेचैनी है, तो इतना फासला क्यों है, कह क्यों नहीं देते। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक अलग ही प्लैनेट से आए हुए क्रिएचर होते हैं। इन्होंने बहुत कुछ क्रिएट करना होता है इस हमारी अर्थ पर। अर्थ को एक न्यू अर्थ बनाना होता है। फर्स्ट अवेकनिंग आपकी तभी होती है जब आप दोनों एक दूसरे से रूबरू होते हैं। फर्स्ट आई कांटेक्ट जब आपका होता है, तभी से आपकी अवेकनिंग होने लगती है। अवेकनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये पता चल गया हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। नहीं, ये तो पता भी नहीं चलता कई कई सालों तक। समटाइम आप स्टार सीड भी होते हैं और ट्विन फ्लेम भी होते हैं, लेकिन कई कई सालों तक पता ही नहीं चलता। नॉर्मल रिलेशनशिप लगता है लेकिन कुछ एबनॉर्मल लगता है। असेंशन प्रोसेस आपका हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते होते हैं। तो यानी कि ये जो जर्नी है आप दोनों के असेंशन के लिए है, सोल की असेंशन के लिए। और सोल की असेंशन जो है वो आपको धीरे धीरे आपके एक सोल मिशन की तरफ लेके जाती है कि नहीं। लेकिन याद है कि जाती ही नहीं है कि नहीं। दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर में दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। यानी कि आप बार बार आपको लगता है कि हाँ अब मैं अपने आप में काम कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, ठीक है, लेट इट गो करते हैं, भूल जाते हैं, कुछ अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन फिर से वो आस घूम फिर के वापस क्यों आती है, वो क्यों बंधाता है, क्यों इतना चैलेंजिंग है ये जर्नी। डिविनिटी लिए हुए जर्नी है, लेकिन डिविनिटी क्यों नहीं दिखती सामने वाले पार्टनर में। कारण ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे की अंदर की नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की नेगेटिविटी को आगे दिखा रहे होते हैं, सरफेस पे मिरर दिखा रहे होते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये बात होती है। दोनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वापस से आए और वो सारी बातें एक्सेप्ट करें तो। बहुत लोगों के 888 पोर्टल से डिवाइन मस्कुलाइन वापस आ चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें एक्सप्रेस की हैं, रियली बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस की हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, मैडम देखो अभी ये क्या हो रहा है, हम तो भूल ही गए थे, हम तो आगे हो गए थे, हम तो मूव ऑन हो गए थे, हमने तो कहीं और भी शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद ये वापस आके क्या ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्यों आते हैं, फिर से वो आस क्यों बंधाते हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन इज ऑल अबाउट द यूनियन विद इन एंड फाइंडिंग व्हाट योर मिशन इज। क्या पर्पस है, क्या मिशन है इस धरती पर आने का। यूं तो देखा जाए तो देखिए, फूल का कोई पर्पस नहीं होता, वो महकता है। आप उसको सूंघे नहीं सूंघे, आप उसको सजाएं नहीं सजाएं, आप उसे तोड़े या कुछ भी करें, तोड़ने के बाद भी फूल का काम है मैं तो खुशबू दूंगा, मेरा तो यही काम है, ठीक है। सूर्य का काम भी चमकना है, मैं चमकूंगा। अब बीच में चाहे बादल आ जाए, कुछ आ जाए, वर्षा आ जाए, सूर्य अपना चमक रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। हम ही अपना काम नहीं कर रहे होते। बात ही है हमारा ही माइंड जो है, ये रैशनल माइंड जो है समटाइम इरैशनल हो जाता है, समटाइम टू मच इमोशनल हो जाते हैं और ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का सिचुएशन चल पड़ता है। ट्विन फ्लेम पे गुस्सा आने लगता है, अपनी तरफ हम देखते नहीं, अपने अंदर हम झांकते नहीं। उसने ऐसा कैसा कह दिया, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैडम मैंने ही ब्लॉक किया है हर बार तो। और इसमें ही हम अपनी तारीफ समझते हैं, अच्छाई समझते हैं, दबंगाई समझते हैं। प्रेम दबंगाई नहीं है, प्रेम झुकने का नाम है। तुम मसरत का कहो या गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता जन्म का रिश्ता है कि नहीं। जन्म का रिश्ता है कि नहीं है। जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। जन्म का रिश्ता है, फिर क्यों बदल गया। बड़ा दुख, बड़ा पेन ये क्यों दे गया। तो क्या हमें ऐसे में उस व्यक्ति को जो ब्लॉक किया अनब्लॉक कर देना चाहिए, कि अपने ट्विन फ्लेम को अनब्लॉक कर देना चाहिए एक बार फिर से। तो जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, यानी कि इस जर्नी में, इस जर्नी के प्यार को, इस मोहब्बत को किस तरह से निभाए, जबकि हम दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड है, या एक मैरिड एक अनमैरिड है, और या फिर एक डिवोर्सी और एक मैरिड है। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जिससे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे को समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कहीं आप सही चल रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और गाइडेंस बुक करें। आपको ये बार बार रिमाइंड कराते हैं, आपको ये बार बार मैसेज करते हैं, आपको ये बार बार फिर से हर्ट करते हैं, फिर से आपका मन करता है ब्लॉक ही कर दें हमेशा के लिए, कभी नहीं देखनी शक्ल। फिर से मन क्यों करता है अनब्लॉक करने का, कि शायद कभी बात कर ले, शायद एज ए फ्रेंड ही रह ले। क्रिएटिविटी आपकी जागृत होती है जब आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको छोड़ के जाता है, जब सैडनेस एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी रहती है। सैडनेस एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर ब्लेम भी नहीं करना होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन इनडायरेक्ट वे में, मतलब एक डिवाइन है, ये डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपके ऊपर
ट्रिगर करते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं, किसी भी चीज की ट्रिगरिंग करते हैं, है ना, आपको परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, आप वहीं से तो जागते हो, वहीं से तो जागृति होती है। और बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन्स का क्या रहता है, उनको ये लगता है कि हमारी तो अपनी फैमिली में भी कुछ नहीं रहा, अगर फीमेल है तो बचपन से भी कोई प्यार नहीं मिला, बाकी सबको मिला है, बाकी सबका अपना बनता है, हम अब पता नहीं कहाँ कौन से क्रिएचर से आए हैं, मैं खुद अकेली क्यों हूँ, ऐसा। मतलब कोई दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कोई डिप्रेशन टाइम में भी फैमिली मेंबर्स साथ नहीं, विवाह हुआ, लव मैरिज हुई, उसमें लव ही गायब, ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा ताने और बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा करने के बावजूद, पीपल प्लीजिंग भी करने के बावजूद कोई खुश नहीं होता। अब आगे क्या करें? इट मीन्स जब ऐसी गति चल रही होती है हमारी, जब हम कहते हैं सबको दे लिया, सबको कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई हैप्पी नहीं है, सब मुझ पर ही उंगली उठाते हैं, गलती मेरी ही निकालते हैं, तो गलती क्या वाकई मेरी है? एग्जैक्टली यही मैंने अपने आप से पूछा कई सालों बाद। पूछा तो समझ में आ ही गया ना, तो आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। तो पूछा तो समझ में आया कि हाँ गलती मेरी है, क्यों दे रहे हैं किसी को इतना, तन मन धन सब लुटा दिया, 2020 से पहले सब जीरो कर दिया, जितना कमाया, जितना सब कुछ मतलब मान सम्मान शोहरत, अपना इज्जत, अपना पैसा, जीरो 2020 से पहले। 2020 से ये जो काम शुरू हुआ, जब अपने अंदर झांका, जब लगा किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कोई वैलिडेशन नहीं देना, किसी से कुछ पूछना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, अपने काम पे करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। तभी मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप जो कर रहे हैं उसके साथ भगवान है, आप अकेले नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि यहाँ भी कोई नहीं था, यहाँ भी कोई नहीं है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, बच्चों का भी कोई मतलब नहीं है, सारी दुनिया ही मतलब ही है, इस दुनिया में जीने का कोई मजा ही नहीं है, ये दुनिया ही बेकार है, भगवान उठा ले। भगवान कहता है ऐसे कैसे उठा लूं, तुझे यहाँ कर्म करने के लिए भेजा हुआ है, तुझे सहने के लिए भेजा है, पिछले जन्म में तो कुछ करा नहीं, इस जन्म में सुधर जा। और बहुत सारी चीजें हैं सुधरने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं अब तो हमारे पास, सीखो, पढ़ो, कोर्सेस करो, कुछ नया करो, अपने आप को बनाओ। अब तो बहुत इजी है, पहले तो कहीं जाना पड़ता था, सच में वही सब तो मैंने किया, सारे कोर्सेस ऑनलाइन करके, ऑनलाइन ही तो मैं आ रखी हूँ, मैं तो घर में ही बैठी हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन ही तो सारे काम कर रही हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत लोगों को मैंने एनकरेज किया है, बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं, मुझसे भी अच्छा चल रहे हैं, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जीवन बहुत अच्छा चले, और साथ ही साथ आप अपने एक सोल पर्पस, सोल मिशन पे लगे। बीच बीच में डिवाइन मैस्कुलाइन की ये जो छेड़ाछाड़ी या नॉकिंग चलती है कि हेलो कैसी हो, है ना, या अननोन नंबर से विचलित होने की जरूरत नहीं होती है, वापस से फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है, ओहो ये हुआ था, फिर वो हुआ था, थोड़े टाइम के लिए चले गए ना, अपने माइंड को फिर से अलर्ट करो, क्या कर रही हूँ भाई, मैं क्यों कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, चल अपने काम पे लग, अपने आप को डांटिए, अपना टीचर, अपना बॉस खुद बनिए, अपना काम लगातार करते रहिए। इनर वर्क सेल्फ लव इज मस्ट। बहुत लोग कहते हैं हाँ इनर वर्क सेल्फ लव ये होता है, ये वो होता है, ये सेल्फिशनेस होती है, परिवार के लिए करना होता है, बच्चों के लिए करना होता है। उन सभी माओं को देखिए, उन सभी लेडीज को देखिए जिन्होंने सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आफ्टर 40, 45, 50 की एज में जब बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेते, ससुराल नहीं रहता, मायका नहीं रहता, वो तो वैसे ही नहीं रहता, स्त्री का तो वैसे ही कुछ नहीं रहता, फिर आप क्या करें? फिर आपका अस्तित्व क्या है? मिसेस ये लगा लें या बच्चों की माँ कहला लें, इसके अलावा आपका अपना अस्तित्व। वो रोते हैं, तकलीफ में आते हैं। वही मैं कहती हूँ अपने अंदर झांकिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे नहीं, कुछ तो भगवान ने दिया है आपके अंदर, कुछ अच्छा स्किल, बस उस पे काम करते रहिए और कुछ नहीं करने की जरूरत। अपने अंदर झांकिए, खुश रहिए अपने साथ, आप ही के भीतर जो है ईश्वर बैठे, कहीं और नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।